हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के भूगोल में झारखंड की मिट्टियों के बारे में। झारखंड में जितने भी मिट्टियों हैं सारे मिट्टियों के बारे में हम लोग एक लाइन से चैप्टर वाइज स्टडी करने वाले हैं। जितना भी टॉपिक इसमें कवर अप किया गया है वो सारा टॉपिक जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारे टॉपिक से आपके हमेशा क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं और बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जिससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग झारखंड की मिट्टी की बात करते हैं तो झारखंड का भूगोल में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है वो झारखंड की मिट्टियों का रहा है। झारखंड की मिट्टियाँ जो है वो हमें झारखंड के विभिन्न प्रकार के मिट्टियों के बारे में बताती हैं। देखिए, झारखंड की मिट्टियाँ जो है वो आपके चट्टानों के अपक्षयन तथा उनमें खनिजों के मिश्रण से बनी हुई हैं। यह मिट्टी जो है वो आपके अवशिष्ट मिट्टी कहलाती हैं। अवशिष्ट मिट्टी कहलाने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि झारखंड में बहुत मात्रा में चट्टान पाए जाते हैं और चट्टान के अपक्षयन के वजह से और उनमें मौजूद खनिजों से बनी हुई है ये चट्टानें, इसी के वजह से इन्हें अवशिष्ट मिट्टी जो है वो कहा जाता है। इसीलिए झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी जो है वो मुख्यतः पाई जाती है, जिसमें पहला काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अब्रक मूलक मिट्टी और आपके लेटेराइट मिट्टी। चलिए एक एक करके हम लोग सारे के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग अगर बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में, तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार का निर्माण जो है वो मुख्य रूप से लाल मिट्टी से ही हुआ है। लाल मिट्टी जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर के लगभग 90% हिस्सा में फैला हुआ है। देखिए, राजमहल उच्च भूमि तथा दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र के अलावा जो है वो पूरे छोटा नागपुर में लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है ना, याद रखिएगा। वही लाल मिट्टी झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी में से एक है। लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है ना। अगर कभी क्वेश्चन में आए कि लाल मिट्टी का रंग किस कारण से या फिर उसमें किस चीज़ की मात्रा होती है जिसकी वजह से वो लाल दिखाई देता है, तो वह है आपका फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता होने के कारण जो है ये लाल रंग की दिखाई देती है ना। लाल मिट्टी नीस और ग्रेनाइट चट्टान के अपक्षयन से बनी होती है। वहीं लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होने के कारण इसकी उर्वरकता क्षमता जो है वो काफ़ी कम होती है। इसे भी याद रखिएगा कि किस वजह से लाल मिट्टी की उर्वरकता क्षमता जो है वो कम होती है, तो वह है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होने के कारण ना। वहीं लाल मिट्टी में बाजरा, रागी, गन्ना, ज्वार, मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है ना इसे। वहीं बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं तो झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार जो है वो आपका संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढाल भूम क्षेत्र और आपका पलामू का दक्षिणी क्षेत्र और रांची के पश्चिम क्षेत्र तक इसका विस्तार जो है वो बेसिकली पाया जाता है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में कंकड़ की अधिकता लेटेराइट मिट्टी में ही पाई जाती है। याद रखिएगा, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में सबसे अधिक कंकड़ किस मिट्टी में होती है, तो वह हमारा लेटेराइट मिट्टी में होती है ना। वहीं इसका रंग गहरा लाल होता है। देखिए, लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है ना, यानी कि लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो है वो आपका ये गहरा लाल रंग का दिखाई देता है ना लेटेराइट मिट्टी। वहीं झारखंड में लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः चावल और मोटे अनाज की खेती जो है वो की जाती है। याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी में किसकी खेती ज़्यादातर की जाती है, तो वह आपका चावल और मोटे अनाज की खेती की जाती है ना। वहीं बात करते हैं काली मिट्टी की, तो देखिए झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार जो है वो बेसिकली ज़्यादातर पाया जाता है ना। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, रेगुन मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह आपका काली मिट्टी को जाना जाता है ना। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो आपका अत्यंत बारीक कणों से होने के कारण वर्षा के मौसम में यह चिपचिपी हो जाती है। याद रखिएगा, वर्षा के मौसम में चिपचिपी क्यों हो जाती है, ये टॉपिक आप याद रख सकते हैं। वहीं राजमहल क्षेत्र की काली मिट्टी में मैग्नीशियम, लौह, एल्युमिनियम और चूना का मिश्रण जो है वो पाया जाता है। ये भी आप याद रखिए कि राजमहल क्षेत्र की काली मिट्टी में किसका मिश्रण होता है, तो मैग्नीशियम का होता है, लौह का होता है, एल्युमिनियम और चूना का मिश्रण होता है ना। वहीं राजमहल क्षेत्र की काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है ना।
देखिए, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से बनी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। किस चट्टान के अपक्षयन से ये बनी होती है? तो जी हाँ, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से बनी होती है काली मिट्टी, जिसमें ज़्यादातर कपास की खेती जो है वो की जाती है। लेकिन राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी में धान व चने की खेती की जाती है ना, इसे भी याद रखिएगा। अभ्रक मूलक मिट्टी की बात करते हैं तो झारखंड में अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार जो है वो झुमरी, तिलैया, बड़का गांव, कोडरमा और आपका मांडू क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, झारखंड में अभ्रक मूलक मिट्टी जिसका विस्तार झुमरी, तिलैया है, बड़का गांव है, कोडरमा है और आपका मांडू क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को ऐसे अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है ना। वहीं अभ्रक मूलक मिट्टी जो है वो अभ्रक के खानों के पास जो है वो बेसिकली पाया जाता है ज़्यादातर। वहीं अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग जो है वो आपका हल्का गुलाबी होता है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें आप टॉपिक याद रखिएगा कि अभ्रक मूलक मिट्टी जो है वो आपकी बहुत उपजाऊ होती है, परंतु इस क्षेत्र में पानी कम पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ कृषि करना बहुत मुश्किल होता है। याद रखिएगा ना, अभ्रक मूलक मिट्टी जो है वो उपजाऊ तो होती है, लेकिन इसमें खेती इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। देखिए, बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, तो झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है वो आपका संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी जो है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। याद रखिएगा, झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम यानी नई मिट्टी कौन सी है? तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है ना। वहीं झारखंड राज्य में 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है। पहला आपका खादर होता है जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, दूसरा भांगर होता है जिसे पुराना जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। देखिए, अगर भांगर यानी पुराना जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो ये आपका झारखंड राज्य के साहेबगंज के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। वहीं खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो ये आपके झारखंड राज्य के पूर्वी भाग तथा पाकुड़ जिले में पाया जाता है ज़्यादातर। वहीं जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा चूना और पोटास होता है और सबसे कम नाइट्रोजन और ह्यूमस होता है। वहीं जलोढ़ मिट्टी जो है वो धान तथा गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बात करते हैं रेतीली मिट्टी की, तो झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार जो है वो आपका पूर्वी हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं झारखंड में रेतीली मिट्टी में मोटे अनाज की खेती जो है वो बेसिकली की जाती है। देखिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि झारखंड का भूगोल में पाई जाने वाली अन्य गौंड मिट्टियाँ। गौंड मिट्टियाँ में सबसे पहले आपका आता है अपर्दित कगारों की मिट्टी। ये क्या है? तो देखिए, अगर हम लोग अपर्दित कगारों की मिट्टी की बात करते हैं तो झारखंड में अपर्दित कगारों की मिट्टी का विस्तार जो है वो तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं झारखंड में अपर्दित कगारों की मिट्टी जो है वो पथरीली तथा पतली होती है ना। याद रखिएगा, पहली बात कि इसका विस्तार जो है वो आपका तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र में होता है। दूसरा कि अपर्दित कगारों की मिट्टी जो है वो पथरीली और पतली होती है। तीसरा, झारखंड में अपर्दित कगारों की मिट्टी जो है वो बहुत कम उपजाऊ होती है ना, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। वहीं झारखंड में अपर्दित कगारों की मिट्टी में मक्का, कुर्थी और सुरगुजा वो बेसिक रूप में उपजाया जाता है। याद रखिएगा ना, किस में उपजाया जाता है? तो वह है आपका अपर्दित कगारों की मिट्टी में मक्का और कुर्थी और साथ ही साथ सुरगुजा की खेती जो है वो की जाती है। आते हैं धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी में। धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी की बात करते हैं तो झारखंड में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी का विस्तार जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम से दक्षिणी भाग में पाया जाता है। वहीं इस क्षेत्र में फैले इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल रंग का होता है। इस मिट्टी की उर्वरकता क्षमता की बात करते हैं तो इसकी उर्वरकता क्षमता जो है वो बहुत कम होती है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं विषम जातीय मिट्टी। विषम जातीय मिट्टी की बात करते हैं तो झारखंड में विषम जातीय मिट्टी का विस्तार जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम के मध्य तथा उत्तरी भाग में पाया जाता है। झारखंड में विषम जातीय मिट्टी का निर्माण जो है वो आपका विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अपरदन तथा उसके मिश्रण के कारण हुआ है। याद रखिएगा कि विषम जातीय मिट्टी का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है। वहीं विषम जातीय मिट्टी का रंग जो है वो आपका उच्च भूमि में पीला और निम्न भूमि में काला दिखाई देता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन में कि
विषम जातीय मिट्टी का रंग जो है वो उच्च भूमि में कैसा दिखाई देता है और निम्न भूमि में कैसा दिखाई देता है। चलिए, इसके अलावा एक टॉपिक इसमें और भी याद रखिएगा कि विषम जातीय मिट्टी की उर्वरकता जो है वो मध्यम स्तर की होती है, ना ज़्यादा होता है ना ज़्यादा कम होता है, मध्यम स्तर का होता है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी की। तो उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी जो है वो झारखंड में, इसका विस्तार पलामू और गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्र में बेसिक रूप से पाया जाता है। वहीं झारखंड में उच्च भूमि को धूसर पीली मिट्टी की उर्वरकता मध्यम होती है ना। याद रखिए कि झारखंड में जितने भी उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी होती है ना, उसकी उर्वरकता ना तो ज़्यादा कम होती है ना ज़्यादा अधिक होती है, मध्यम में होती है ना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका झारखंड की मिट्टियों के स्थानीय नाम। अगर स्थानीय नाम की बात करते हैं तो झारखंड में चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम जो है वो आपका गोबरा, केवाल और नगरा है। हासा, चीटा और हलमाद है ना। इस तरह से इसके कुछ नाम है किसकी, चिकनी मिट्टी की। वहीं झारखंड में दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम, ये सब स्थानीय नाम जो है वो आपका एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम जो है वो आपका बाल सुंदर होता है, खेरसी होता है, लोबो होता है, चरका और आपका आरा हासा होता है ना। देखिए, झारखंड में बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम जो है वो आपका जारिया होता है, बाला होता है, गिटाल हासा होता है और गोरिस होता है ना। वहीं उच्च भूमि को टांड कहा जाता है। इसमें याद रखिएगा कि उच्च भूमि को टांड कहा जाता है। निम्न भूमि को क्या कहा जाता है अभी हम लोग देखेंगे, हालांकि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए, झारखंड में उच्च भूमि जिसे हम लोग टांड कहते हैं ना, इसका स्थानीय नाम भी होता है। क्या इसका स्थानीय नाम होता है, तो इसका स्थानीय नाम जो है वो आपका भीठा होता है, दिहार होता है, बारी होता है और बहारसी होता है ना। याद रखिएगा, ये इसके कुछ क्या बोल सकते हो स्थानीय नाम है, यानी कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना इसे इसी नाम से पुकारते हैं ना। वही निचली भूमि को दोन कहा जाता है। देखिए, ऊंची भूमि को ना, जो ऊंची भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, टांड बोलते हैं, और जो नीची भूमि होती है यानी निचली भूमि को क्या बोलते हैं, तो दोन बोलते हैं ना। झारखंड में नीची भूमि यानी दोन का स्थानीय नाम जो है वो आपका घोघरा है, गहड़ा है, कनारी है, चौरा है, बहियार और जाह है ना। ये आपके क्या है, तो झारखंड के नीची भूमि यानी दोन का स्थानीय नाम है ना। स्थानीय नाम आप जरूर से याद रखिएगा, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ना। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग झारखंड की मिट्टी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं। इससे ज़्यादा आपका कोई भी टॉपिक जो है एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक को इसमें कवर अप कर चुके हैं। झारखंड की मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारा आपका इसी टॉपिक से बनेगा। तो सारे टॉपिक को आप एक बार समराइज जरूर कर लीजिएगा। हम लोग एक लाइन से चैप्टर वाइज जो है वो झारखंड के भूगोल को खत्म कर रहे हैं। अभी तक टोटल हम लोग 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, आगे में 5 चैप्टर और बचे हुए हैं। अगर 10 चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए झारखंड की भूगोल के लिए आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस इतना 10 वीडियो को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसके बाद में सेट बनाइए। झारखंड के ज्योग्राफी से जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इससे टैली कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।